अगर आप बाज़ार से 1000 रुपये के 5 किलो टमाटर लेकर आए हैं और अब आप उन्हें इस तरह फ़रोख्त करना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा मुनाफा भी मिल जाए, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप ऐलान कर दें कि ये टमाटर 550 रुपये किलो है और आप 2 किलो टमाटर फ़रोख्त कर दें 550 रुपये के हिसाब से। यूँ आपकी जेब में 1100 रुपया आ जाएगा अगर आपके टमाटर बिक गए तो। और बाकी 3 किलो टमाटर आप कूड़े में फेंक दें। आप कहेंगे मुझे तो इन्हें फ़रोख्त करने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने 2 किलो टमाटर फ़रोख्त करके अपना जो मैंने पैसे लगाए थे वो भी पूरे कर लिए और नफ़ा भी कमा लिया। दूसरा तरीका ये है कि आप खामोशी से 220 रुपये किलो टमाटर फ़रोख्त करें और 5 किलो के 5 किलो टमाटर फ़रोख्त कर दें। यूँ भी आप 1100 ही कमाएंगे, लेकिन यूँ आप आवाम की जेबों पे डाका नहीं डालेंगे। यूँ आप जायज़ मुनाफा लेंगे, नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं करेंगे। यूँ आपकी इकनॉमिक मैनेजमेंट बेहतर होगी। यूँ आप एक अच्छे कारोबारी, एक समझदार इंसान होंगे जो ना अपने आप को तंग करने की कोशिश करता है कि किसी तरह कोई बहुत महंगे दामों सारे टमाटर ख़रीद लेने वाला, 2 किलो टमाटर ख़रीद लेने वाला आदमी मिल जाए, और ना ही वो आवाम को तंग करता है कि उनसे बहुत ज़्यादा पैसे वसूल करे। शहबाज हुकूमत की हरकतें भी कुछ ऐसे ही महंगे टमाटर फ़रोश से मिलती जुलती हैं। अब उनका को प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो गया है। सर्दी अभी आई नहीं और बिजली की खपत में कमी हो गई है। वैसे भी लोग सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं, जो लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं। लिहाजा अब चूँकि बिजली की खपत मुल्क में बतदरीज लोगों के सोलर पैनल पर मूव कर जाने की वजह से, महंगी बिजली के हाथों दिल बर्दाश्ता होकर बिजली कम इस्तेमाल करना शुरू कर देने की वजह से, या सर्दी आ जाने की वजह से पंखे और एसी चलने बतदरीज कम होने शुरू हो जाने की वजह से, जो बिजली के इस्तेमाल में, बिजली की खपत में कमी शुरू हो गई है। तो अब नेपरा के साइंसदानों ने अपने ताज़ा इजलास में इस मसले का हल फिर ये निकाला है कि चूँकि खपत में कमी हो गई है, लिहाजा जो रेवेन्यू टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा। चूँकि कैपेसिटी पेमेंट्स भी आईपीपीज़ को करनी होती हैं और 100 बखेड़े भी हैं, ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंसेस भी निकालने होते हैं। लिहाजा हम फिर ऐसे करते हैं कि बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफ़ा कर देते हैं। आप बिजली की कीमत में इजाफ़ा किए जाएँ, यानी आप कहते हैं कि हमारी बनाने की कैपेसिटी तो 30,000 मेगावाट है और इस्तेमाल हमारा रह गया है 14,000 मेगावाट। तो ठीक है, हम फिर ऐसे करेंगे कि 14,000 मेगावाट बेच के और पैसे इतने ज़्यादा लगाएंगे कि 30,000 मेगावाट के पैसे पूरे हो जाएंगे। यानी 30,000 मेगावाट फ़र्ज़ करने अगर आपने 1 अरब रुपए में बेचनी थी, तो अब आप इतनी महंगी बिजली कर देंगे कि जो 14,000 मेगावाट ही आपकी फ़रोख्त हो, वही 1 अरब रुपए में फ़रोख्त हो जाए। यूँ आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आवाम की जेबों पर डाका पड़ेगा, लोगों को अपना पेट काट कर बिजली का बिल देना पड़ेगा, जैसे कि आज तक देना पड़ रहा है। और उसका अल्टीमेट नतीजा वही निकलता है कि कभी न कभी लोग किसी हाफिज़ नईम के हाथ पर बैत कर लेंगे, कभी न कभी लीडरलेस प्रोटेस्ट पाकिस्तान में भी शुरू हो जाएंगे, कभी न कभी कोई तहरीर चौक पाकिस्तान में भी बन जाएगा, कभी न कभी कोई अरब स्प्रिंग इस इलाके का भी रुख कर लेगी, कभी न कभी फिर कोई खुदा न खास्ता वो 1 साल पहले मई की 1 तारीख में जो हुआ था, अगरचे उसका रुख एक जानिब था, अब बेशक उसका रुख शाहराह दस्तूर की जानिब हो, लेकिन लोगों का रुख हो सकता है। अब आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि उनका रुख शाहराह दस्तूर की जानिब हो जाए। आप बेहतर यही था कि आप हालात को तदब्बर के साथ हल करने की कोशिश करते। अगर आईपीपीज़ आपसे अपना मुनाफा कम करने का पे नहीं मान रही, तो आप कुछ ऐसी पॉलिसी बनाते कि बिजली का रेट कम होता ताकि उसकी खपत ज़्यादा हो सकती। यानी आप अगर ऐसा करें कि कोशिश करें कि लोगों को बिजली कुछ कम पैसों पर पड़ जाए और आपके 18-19 हज़ार मेगावाट ही बिजली फ़रोख्त हो जाए, तो कुछ तो आवाम को आप रिलीफ़ देने के काबिल होंगे। या कम से कम ये जो आप हर महीने बिजली की कीमत में इजाफ़ा करते हैं, ये तो आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपकी खपत बढ़ जाएगी। लेकिन आपने खपत बढ़ाने का कोई तरीका नहीं सोचा। आप इंडस्ट्रीज़ को बिजली के फ़ी यूनिट कीमत में रियायत देकर इस खपत को आसानी से बढ़ा सकते थे। आप जो सोलर ट्यूबवेल लगा रहे हैं, किसानों को सोलर ट्यूबवेल के लिए कर्ज़ दे रहे हैं, वो कर्ज़ देने के भी तो पैसे सरकार अपनी जेब से ही दे रही है ना। तो नेशनल एक्सपेंडिचर से जो आपने पैसे सरकारों को सब्सिडाइज्ड सोलर ट्यूबवेल लगा कर देने पर ख़र्च किए हैं, या जो किसान कार्ड, या जो आपके यानी किसानों के लिए सस्ता ट्रैक्टर और दूसरी स्कीमें लॉन्च की हैं, वही अगर आप किसानों को थोड़े से सस्ते यूनिट पर बिजली दे देते और वो ट्यूबवेल के लिए आपकी वापडा की बिजली इस्तेमाल कर लेते, या इस तरह के आप दीगर किसी भी तरीके से बिजली की खपत को बढ़ाने की कोशिश कर लेते,
तो शायद आपको बिजली की कीमत में इतना इजाफा ना करना पड़ता, शायद आवाम की जेबों पर इतना बोझ ना पड़ता। लेकिन आवाम का के मुतालिक सोचे कौन? आपके पास तो इस वक्त वक्त ही नहीं है कि आप काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर के मसले से बाहर निकल सकें। आपके पास तो इस वक्त वक्त ही नहीं है कि आप मौलाना फजल रहमान को मनाने के तरीक़ों के अलावा किसी और तरीके पर गौर कर सकें। आपके पास तो इस वक्त वक्त ही नहीं है कि आप PTI अलमारूफ सुन्नी इत्तेहाद के 13 बंदे तोड़ने के तरीक़ों पर गौर कर सकें, उसके अलावा किसी मसले पर सोचें। ज़ाहिर है आवाम और उनके मसाइल आपकी तरजीहात में कहीं दूर दूर तक शामिल ही नहीं।